शायद जब तक डॉक्टर मेरे बेटे की खैर की खबर नहीं सुना देते मेरे अलग से कुछ भी नहीं उतरेगा हुआ। माँ खैर की खबर भी आ जाएगी। अब चाय पीने। फूफो थक गई होगी तुम, घर चली जाओ। नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह पेशेंट की हालत अब खतरे से बाहर है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने हमें दुख और आजमाइश से अपनी पनाह में रखा। शुक्र है तेरा। शमा, आप और अन्नू घर जाइए, आराम कीजिए, मैं यहाँ पे हूँ। उमर ने घर ले जाओ। आइजन आप भी बहुत थक गए, मैं यहाँ हूँ ना, मैं देख लूंगा। मैं कह रहा हूँ ना, मैं यहाँ पे हूँ, तुम इन्हें घर लेके जाओ। जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। पप्पो आप भी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अल्लाह के बाद तुम्हारा ही सहारा है बेटा, जो मुझे मुतमईन कर देता है। तो बस इत्मीनान रखिए ना, ठीक है? घर जाइए। अन्नू, माँ को नाश्ता करा के नींद की दवा दे दो और खुद भी आराम कर लें। जाए। ऑफिस नहीं जाएंगी आप भी? नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है गुड़िया। सर दबा दूं आपका? नहीं, मेडिसिन खाई है, ठीक हो जाऊंगी। अब्बी को नाश्ता दे दिया? तुम दोनों के बगैर आज तक क्या नाश्ता किया मैंने? बिस्मिल्लाह। मैं जो भी सख्ती कर रहा हूं उसमें तुम्हारी भलाई है। इतना तो जानती हूं ना अपने बाप को कि मैंने कभी तुम लोगों के लिए कोई गलत फैसला नहीं किया। जी अब्बी, आप पे पूरा यकीन है। अब्बी प्लीज कुछ टाइम तो देना। एक दो दिन में थोड़ी ना किसी की अम्मी मान जाएंगी। प्लीज। ठीक है, 2 हफ्ते काफी है। इससे ज्यादा मैं इस रिश्ते को नहीं टाल सकूंगा। मैं नहीं चाहता कि इतना अच्छा प्रपोजल हाथ से निकल जाए। नाश्ता नहीं करेंगे अभी? जब बेटियां खुश ना हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता बाप के दिल को। क्या करते हो यार? तुमने तो डरा ही दिया। ऐसे ड्राइव करता है कोई? अगर मर जाता तो अच्छा होता। जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है जो तुम मरने की बातें कर रहे हो। मैं रूही के बगैर जिंदा नहीं रह सकता भाई। उसी लड़की के पीछे किया एक्सीडेंट। देखो, अगर तुम मुझे असल मसला नहीं बताओगे तो मैं उसका हल नहीं निकाल सकूंगा। मुझे बताओ क्या बात है। अम्मी को सब कुछ बताया था मैंने, लेकिन माँ को मैं मना लूंगा।
तो मुझे ये बताओ कितना सीरियस हो तुम? ये ना हो कुछ अरसे बाद तुम्हारा मूड बदल जाए। नहीं भाई, मैं कसम से रूही के बगैर मर जाऊंगा। अगर इतना ही सीरियस हो तो ठीक है, मैं बात करता हूँ माँ से। गुड मॉर्निंग। तुम्हारे फेवरेट रेस्टोरेंट से कॉफी लेकर आया हूँ। जुनेद भाई से बात भी हुई थी मेरी। आँख खुलते ही पूछा होगा। असद को होश आया? अम्मी हॉस्पिटल गई है? हाँ, मैं जब आया तो वो उमर के साथ जा रही थी। भाई किसी ने ठीक ही कहा है, बहनें भाइयों के बारे में बहुत परेशान होती हैं और बहुत सोचती हैं। भाई ऐसा नहीं करते। अगर ऐसा होता तो असद हमारी शादी से पहले उस लड़की का जिक्र नहीं करता। अरे हाँ, मैं तो इस परेशानी में उस लड़की को भूली हुई थी। हो ना हो, ये एक्सीडेंट उसी लड़की की वजह से हुआ है। और तुम देखना, अब मुमानी भी मान जाएंगी। ऐसा नहीं होगा। असद अब तक जुनेद भाई को अपने अफेयर के बारे में बता चुका होगा। तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है मुमानी जुनेद भाई की बात टालेंगे? मान जाए ना अम्मी, प्लीज। तुम इस मामले में मत पड़ो, चुप रहो। मैं तो इस मामले में बोलने का हक रखता हूँ। ऐसी लड़की घर तोड़ती हैं। वो ऐसी लड़की नहीं है अम्मी। भाईचंद बात कर रहे हैं ना। अच्छा प्लीज मेरे कहने पे सिर्फ एक बार उस लड़की से मिलने। जुनेद, तुम समझ नहीं रहे हो। तुम सबसे बड़े हो, फिर अन्नू है, और तुम दोनों से पहले मैं इसकी पहले शादी कैसे कर सकते हो? अन्नू क्या सोचेगी? कुछ नहीं सोचेगी अन्नू। मैं पप्पू से बात करूंगा, इसके साथ अन्नू की शादी भी कर देंगे। शायद तुम भूल रहे हो, रुखसाना फरहान के साथ साथ खूबसूरत की शादी को भी अटका के बैठी हुई है। और ये और बात है, मुझे उसकी शर्त मंजूर नहीं है। अच्छा फिलहाल पप्पू की शर्त को रहने देते हैं, सिर्फ असद के मामले पे फोकस करते हैं। बताइए, आप लड़की से मिलने जाएंगी? अभी तक मैसेज नहीं आया ना उनका? नंबर ऑफ है। असद भाई का फोन है। अननोन नंबर है। हेलो हेलो। असद, शुक्र है तुमने फोन तो किया। नया नंबर लिया है? नहीं, नया नंबर नहीं है, ये उमर का नंबर है। उमर के फ़ोन से कर रहा हूँ। मेरा फ़ोन तो एक्सीडेंट में बुरे तरीके से डैमेज हो गया था। एक्सीडेंट? तुम ठीक तो हो ना असद? ठीक हूँ, तभी तुमसे इस वक्त बात कर रहा हूँ। कहाँ हो तुम? कौन से हॉस्पिटल में हो? बताओ मुझे, मैं अभी आती हूँ। हाँ ठीक है। क्या हुआ असद भाई को? मैंने कहा था ना, मेरा असद धोखेबाज नहीं है, उसका एक्सीडेंट हुआ है। हालत देखी? असद, वाह भाई वाह, ये भी खूब रही। पहले बंदे को अस्पताल पहुंचा दो, उसके बाद फूल लिए आ जाओ। जी ज्यादा मासूम बनने की कोशिश न करो बीबी। एक बात मेरी अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो, असद से शादी का ख्याल दिल से निकाल दो, क्योंकि अन्नू और खूबसूरत से पहले
इस घर में कोई शादी नहीं होने वाली। अम्मा, इनको बताने या बहस करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। आप जानती हैं, होगा तो वही जो ममानी चाहेंगे। देखो तो सही, कैसी तेज लड़की है, अकेले ही मिलने चली आई असद से। अब रो धो के ना उसे दाम में फंसा लेगी। क्या है यार, फुप्पो भी कभी कभार बहुत अजीबोगरीब बातें कर देती। उनकी याद। अरे भाभी आप आइए ना प्लीज। अस्सलाम वालेकुम, आइए आइए, नजर आते। बहुत प्यार है, थैंक यू। ऐसा मुंह क्यों लटकाया? अभी जिंदा हूं, मरा नहीं। असद, आओ। क्या फिजूल हरकत, मरने की बातें करते रहते हो। तो फिर क्या करूं? जब ऐसी बातें करता हूं तो तुम्हारा ऐसा रिएक्शन आता है, तो फिर मुझे पता चलता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितना प्यार छुपा है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। हुआ तो नहीं ना, शायद किस्मत में हमारा साथ लिखा है। तुम्हारी फुप्पो। तुम उनकी फिक्र मत करो, ऐसे तुम किसी की भी फिक्र मत करो। जुनैद भाई है ना हमारे साथ, सब कुछ हैंडल कर लेंगे। तुम बस अब तैयारी पकड़ो, जैसे ही मैं ठीक हो जाऊंगा ना, मेरी पूरी फैमिली तुम्हारे घर आएगी मेरे प्रपोजल के साथ। देख लेना। बस भी करे, नजर लगाएंगी क्या मेरे प्यारे से भाई को? तुम्हारे बारे में जैसा सुना था तुम बिल्कुल वैसे हो शरारती। बस दुआ कीजिए कि आपकी उम्मीदों पर इसी तरह हमेशा पूरा होता। चाय दो। भाई बड़ी सुनाई अम्मा उस लड़की को। तुम क्या सोच रही हो? शक्ल से तेज तरार लड़की लग रही है भाभी। मैं तो कहती हूँ ऐसी लड़कियों से दूरी रहना चाहिए। तौबा तौबा तौबा, समझाइए असद को, ना घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। घर के सुकून को बनाए रखने के लिए बहुत से समझौते करने पड़ते हैं रुखसाना। क्या मतलब हुआ इस बात का भाभी? भाभी के इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे, जज्बाती हो गई। अरे जरा सोचो, वो लड़की अभी इस घर में आई नहीं है और सबको परेशान कर रखा है। खुदा ना खास्ता अगर आ गई तो। ऐसा नहीं होगा। क्या चल रहा है आपके दिमाग में? कहीं आप असद की शादी के लिए राजी तो नहीं हो गई? तुम ठीक समझी हो। कैसे राजी हो सकती हैं आप? मत भूलो, इस घर के फैसले मेरी मर्जी से होते हैं। लेकिन ये फैसला आपकी मर्जी से नहीं, बल्कि असद की जिद की वजह से हुआ है। मसलिहतन मुझे करना पड़ा। मैं नहीं चाहती कि मेरे तीनों बेटे मेरे खिलाफ हो जाए। और मैं? मेरे बारे में कुछ नहीं सोचा आपने।
एक दफा नहीं सोचा कि जब ये बात फुप्पो और फरहान को पता चलेगी तो उनका रिएक्शन क्या होगा? रुखसाना और फरहान मेरे लिए कभी भी इतने अहम नहीं रहे जो मैं उनके रिएक्शन के बारे में सोचूं, और तुम्हें भी उनकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उनका क्या है, उन्हें तो सिर्फ बातें करनी आती हैं, कुछ करने का दमखम नहीं है उनके अंदर। बोल बाल कर शोर शराबा करके खुद ही खामोश हो जाएंगे। लेकिन अम्मी, मैं फैसला कर चुकी हूँ। इस इतवार को जा रही हूँ मैं लड़की देखने। अपने एक्सीडेंट का सही फायदा उठाया तुमने। क्या कह रही हैं आप? गलत कह रही हूँ क्या? अपनी बात मनवाने के लिए मामूली सा एक्सीडेंट। मामूली एक्सीडेंट नहीं था, ये बात आप भी जानती हो और यहाँ मौजूद हर शख्स को पता है कि इसकी क्या कंडीशन थी। मेरा भाई जिंदगी और मौत की जंग लड़ के आया हॉस्पिटल से। चलो मान लिया कि ये जंग जीत गया, लेकिन इसकी खुशियों के पीछे सब कुछ भूल गए तो? पप्पू आप जिद छोड़ दीजिए ना अन्नू की शादी की। मैं क्यों छोड़ दूं जिद? तुम मान जाओ ना, 2 के बजाय 3 शादियां हो जाएंगी। रुखसाना तुम अच्छी तरह जानती हो, खूबसूरत को मैं इस घर की बहू कभी भी नहीं बनाऊंगी। तो फिर अन्नू को भी अपने पास बिठा के रखिए। देखो बेटा, आप मुझसे कोई शिकवा ना करना। जब तुम्हारे अपने घर वाले तुम्हारी खुशी का नहीं सोच सकते, मैं क्या कर सकती हूँ? चलो चुप रहो, चलो आप। गलत नहीं कह रही फुप्पो, मैं भी देखती हूँ कि आपके लिए मेरी खुशियां ज्यादा अहम है या सबकी। अन्नू, सबको बस असद की खुशियों की पड़ी है, कोई मेरे बारे में कुछ नहीं सोच रहा। अम्मी, जुनैद भाई, उमर, किसी को मेरा कोई ख्याल नहीं, कोई ख्याल नहीं। अभी ये जज्बाती हो रही हैं, तुम इसकी फिक्र मत करो, मैं इसे समझा दूंगी। उन लोगों को इतवार का कह दो। अन्नू को अच्छा नहीं लगेगा, मैं बात करता हूँ अन्नू से। तुम रहना, तुम माँ कह रही है ना, वो देख लेंगे। अन्नू क्या हुआ बेटा, अभी तक तुम तो याद। अन्नू, अन्नू क्या हुआ है? अन्नू आंखें खोलो। जुनैद, असद, उमर, जल्दी आओ। मिलती नहीं फिर उसे माफिया। संडे को आ रहे हैं वो लोग। सच्ची? मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। अल्लाह ने मेरी सारी दुआएं कबूल कर ली। जो दुआएं दिल से मांगी जाती है ना, अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करते।
अभी को बताए? हाँ। अभी को क्या बताना है बेटा? अभी हाँ। असद भाई की अम्मी मान गई है और वो लोग संडे को आ रहे। अच्छा बेटा, अल्लाह से जब मांगो बेहतरी की दुआ मांगो। अगर वो चीज आपके हक में बेहतर है तो सिलसिला आगे बढ़े। बिल्कुल, लेकिन ऐसा क्यों कह रहे हैं अभी? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमेशा अल्लाह से उसकी रजा मांगनी चाहिए, उसकी बेहतरी की दुआ मांगनी चाहिए। अपनी खुशियों की खातिर बेजा जिद नहीं करनी चाहिए। अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, 70 माओं से ज्यादा अपने बंदे से प्यार करता है। बाज़ औक़ात वो अपनी बंदे की तड़प देखकर उसे वो चीज़ अता तो कर देता है, लेकिन असल में वो चीज़ उसके हक में बेहतर नहीं होती। इसलिए अल्लाह से जब भी मांगो उसकी रज़ा और खुशनुदी मांगनी, उसकी बेहतरी मांगनी है। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे, नेक नसीब करे, खुश रहो। ये सामान भी उठाना है। तो तुम नाकाम हो गई मुमानी को रोकने में। मैंने कहीं पर बात करने की कोशिश की, लेकिन अम्मी। अच्छा, तो तुम ये कह रही हो कि मुमानी अपनी इकलौती और लाडली बेटी की बात नहीं मान रही? हाँ, नहीं मान रही, क्योंकि मैं बेटी हूं और वो मेरे लिए अपने चहीते बेटों को नाराज नहीं कर सकती। और तुम क्या करोगी? जो कुछ हो रहा है उसे हंसी खुशी कबूल कर लो? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, कैसे रोकोगी ये सब कुछ? पता नहीं, लेकिन ऐसा होने नहीं दोगी, ये पता है मुझे। खाने पे क्यों नहीं आई? भूख नहीं है मुझे। भूख उड़ने की वजह फरहान का रवैया होगा यकीनन। जब जानती हैं तो ये सब क्यों होने दे रही हैं? कुछ फैसले मसलहतन और मजबूरी में करने पड़ते हैं, बताया भी था। इस वक्त जुनैद और उमर दोनों ही असद के साथ खड़े, मतलब समझती हो ना? तो इसका मतलब ये कि आप अपने तीनों बेटों को अपने खिलाफ नहीं करना चाहती, इसलिए मेरे खिलाफ फैसला कर रही। तुम्हारे खिलाफ मैं नहीं हूं। रुखसाना और फरहान बिला वजह जिद बांधे बैठे हैं, उन्हें कहो जिद छोड़े, आ जाए रुखसती ले ले। मगर वो ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि रुखसाना जानती है कि तुम फरहान के पीछे मरती हो, तो तुम्हारी इसी कमजोरी का फायदा उठा रही है फरहान का इस्तेमाल करके। तो और क्या करूं, आप बताइए। मैं फरहान को ना ही किसी सूरत छोड़ सकती हूँ और ना ही भूल सकती हूँ। चुपचाप खामोशी से बैठ के तमाशा देखो। फरहान कहीं नहीं जाने वाला, लिखवा लो मुझसे। अच्छा चलो,
बाहर सब खाने पे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। अनु, तुम मेरी बेटी हो और बेटी माँ का साया होती है। मेरी तरह मजबूत बनो। दिन में चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना हो, मगर चेहरे पे कभी कोई शिकन नहीं आनी चाहिए, ना ही परेशानी। आप ही फिर आ गई हैं आप। मैंने आपसे कहा है ना कि मैं सब कर लूंगी। आप जाएं, जाके तैयार श्यार हो, मास्क वास्क लगाएं, अपनी सासू माँ को बिल्कुल फ्रेश दिखनी चाहिए आप। चले जाएं। मुझे देख भी तो दो। मैं कर लूंगी ना। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट भाई। बेस्ट ऑफ लक। अनु, क्या हुआ बेटा? अभी तक तुम तो याद। अनु, अनु क्या हुआ है? अनु आंखें खोलो। जुनैद, अरसद, उमर जल्दी आओ। अनु, अनु आंखें खोलो। अनु क्या हो गया? अनु तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही हैं आप। बस बस, बहुत उतार ली मेरी नजरें। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो। क्या पहनूं? ड्रेस तो आपने निकाला ही नहीं। ओह, बड़ी हो जाओ गुड़िया। कब तक मुझ पे डिपेंडेंट रहोगी? सारी जिंदगी। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। चलो। थैंक यू। बेटा फोन करके पूछो कब तक आ रहे हैं वो लोग। जी। फोन नहीं उठा रहा। चलो, पता है यहाँ सब लोग इंतजार कर रहे हैं, कम से कम फोन तो उठाए। लापरवाही की भी हद होती है। फोन क्यों नहीं उठा रहा? कहाँ हो असद? फोन क्यों नहीं उठा रहे? मैं तो उसे बहुत मैच्योर समझता था, लेकिन वो ऐसी ही है, जिद्दी और जज्बाती। और तुम दोनों भाइयों के प्यार ने तो उसको और बिगाड़ कर रख दी है। नहीं, लेकिन अन्नू को ऐसे नहीं करना चाहिए था। खुद को उसकी जगह पे रख कर देखो तो तुम्हें गलत नहीं लगेगी। और रुखसाना वो कोई कम तमाशा लगा कर गई है, बस जज्बात में आके उसने कदम उठा लिया। उमर को किसी ने इतला दी है? मैंने फोन किया था, स्विच ऑफ है। मैंने मैसेज कर दिया। जी डॉक्टर, सुसाइड अटेम्प्ट किया है, पुलिस केस है। पुलिस की फिक्र मत कीजिए, वो मैं हैंडल कर लूँगा, केस नहीं बनेगा। आप ये बताइए, पेशेंट की हालत खतरे से बाहर है? अभी बेहतर है। नींद की मेडिसिन की मिकदार अगर थोड़ी ज़्यादा होती तो शायद इनका बचना बहुत मुश्किल था। थोड़ी देर इन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे, उसके बाद आप इन्हें ले जा सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। डॉक्टर यकीनन पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे। रिलैक्स।
हाँ फराज, यार वो तुम्हारा दोस्त एसपी है ना? हाँ यार, एक फेवर चाहिए मुझे। भाई संभाल लेंगे। मेरी अन्नू को अगर कुछ हो जाता ना तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करती। क्या हो रहा होगा वहां? कहीं अन्नू को कुछ हो तो नहीं गया? दिल तो मेरा चाह रहा है कि मैं सुसाइड कर लूं। तो कर लो। मेरा मतलब है कि सिर्फ ऐसा जाहिर करो। आशरू सीरियस? मजाक की कोई बात ही नहीं। वैसे तो तुम बड़ा कहती थी कि मैं तुम्हारे लिए जान दे सकती हूँ, ये कर सकती हूँ, वो कर सकती हूँ, और अब जब कुछ करने का वक्त आया तो सोच में पड़ो। अरे यार, कौन कह रहा है कि नींद की दवाई की पूरी बोतल खा लो? थोड़ी सी बस। और अगर मैं सच में मर गई तो? तुम्हें कुछ नहीं होगा। हमें साथ जीना है तो तुम्हें थोड़ा रिस्क तो लेना होगा। फरहान, क्या हो गया? तुम्हें इतने पसीने क्यों आ रहे? हाँ हाँ, सब ठीक है, सब ठीक है। कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे भूख नहीं है, तुम लोग खा लो। लेकिन आपको मेडिसिन खानी होती है अभी। एक दिन नहीं खाऊंगा तो कुछ नहीं होगा मुझे। ये रुई कहाँ है? शाम से नजरें चुरा रही है मुझसे। नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो किचन में बिजी है ना, इसलिए। बात हुई है सच से? जो इंसान अपनी कमिटमेंट को पूरा ना कर सके वो जिंदगी भर की कमिटमेंट क्या निभाएगा? जरूर कोई मसला हुआ होगा। मसले जो भी हुए हो, वक्त पर नहीं पहुंच सका या आने का इरादा बदल लिया, कम से कम एक फोन तो कर सकता था। चलो फोन ना सही, एक मैसेज कर देता। लेकिन तब ना, जब इंसान के अंदर एहसास से जिम्मेदारी हो, उसे अपनी कमिटमेंट का पास रखना ना आता। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां मिलती नहीं, फिर उसे माफियां। दिल जो करे फिर गुस्ताखियां मिलती नहीं, फिर उसे माफियां। मैं डॉक्टर को बुला के लाता। तुमसे ये उम्मीद नहीं थी मुझे। अगर आप मेरी बात मान लेती तो ये नौबत ना आती। बात मनवाने का ये कौन सा तरीका है? तुम्हें अंदाजा भी है तुम्हारी वजह से हम सब कितने परेशान थे।
सबकी जान अटकी हुई थी और पुलिस वो अलग परेशान कर रही थी। पुलिस? सुसाइड केस में पुलिस तो तफ्तीश करेगी ना, तरह तरह के सवाल। मैंने तो सोच लिया था अगर वो मुझसे पूछेंगी तो मैं बता दूंगी फरहान का नाम। उसी के कहने पर तुमने खुदकुशी करने की कोशिश की है ना? नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। अगर आपने पुलिस से ऐसा वैसा कुछ कहा तो फरहान मुश्किल में आ जाएगा। उसने तुम्हें मुश्किल में डाला हुआ है, हम सबको डाला हुआ है। उसे तो सजा मिलनी चाहिए। तुम्हें अंदाजा नहीं है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम में जान बसती है मेरी। ठीक है, पुलिस को नहीं बताती फरहान का। आज के बाद तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगी। देखो बेटा, तुम रुखसाना को नहीं जानती हो जितना मैं उससे वाकिफ हूं। और रही बात फरहान की, उसकी रगों में भी रुखसाना का ही खुदगर्ज खून दौड़ रहा है और वो इतनी आसानी से तुम्हारी जान नहीं छोड़ेगा। और इस बात को तुम अपने दिलो दिमाग में बिठा लो। आज तक वो तुम्हारी कमजोरी से खेलते आए और अब बारी फरहान और रुखसाना की है। मैं नहीं चाहती तुम्हारे जज्बातीपन की वजह से मेरे बेटों के सामने परसों से बना हुआ भरम हाथ में मिल जाए और जिन्होंने तुम्हें पलकों पे बिठा के रखा है तुम उनकी नजरों में गिर जाओ। जलना है घर इस आग में, अपनी खुदी को तू खाक कर। माना के मंजिल मुश्किल बड़ी है, कांटों को रस्तों से तू साफ कर।